कहानी शुरू होती है क्लॉक टावर नाम के एक छोटे से गांव से। ये गांव जितना छोटा था उतना ही खूबसूरत और उतना ही अमीर। यहाँ के हर घर में सोना था, लेकिन असली खजाना छिपा था गांव के नीचे, और उस खजाने का रखवाला था राय स्टार, गांव का सबसे भरोसेमंद योद्धा। लेकिन उस खजाने पर अब नजर पड़ चुकी थी व्हाइट 444 की। व्हाइट 444 एक ऐसा खतरनाक लड़ाका जो अब तक 50 गांव लूट चुका था और एक भी गवाह नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों बाद गांव में लगा एक बड़ा मेला। सारे लोग मेले में गए थे, लेकिन राय स्टार हमेशा की तरह पहरे पर था। व्हाइट 444 को यही मौका चाहिए था। वो अपने साथी आर्यों के एफएफ के साथ गांव में घुस गया और लूट शुरू कर दी। घरों से सोना, मंदिर से हीरे और खजाने तक पहुंच गया। लेकिन तभी राय स्टार की आंख खुली। खिड़की से देखा तो सामने व्हाइट 444 खजाना लूट रहा था। राय स्टार ने चिल्लाकर कहा, अबे साले, खजाना तो छू लिया, अब जिंदा गांव से निकल के दिखा। व्हाइट 444 ने पलटे बिना ही गोली चलाई, लेकिन राय स्टार ने धूल उड़ा दी और उसी धूल में से एक गोली सीधा व्हाइट 444 की छाती में। व्हाइट 444 वही ढेर हो गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। आरईओ के एफएफ व्हाइट 444 का सबसे खतरनाक साथी अब कसम खा चुका है, राय स्टार, अब तेरा खून जरूर बहाऊंगा। क्लॉक टावर गांव फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में लौट चुका था। राय स्टार अब गांव का हीरो बन चुका था। बच्चे उससे मिलने आते, बूढ़े आशीर्वाद देते और लोग चैन की नींद सोते। लेकिन एक रात गांव के बीचों बीच मंदिर के दरवाजे पर एक काली हुडी और सफेद मास्क वाला आदमी खड़ा मिला। उसने सिर्फ एक बात लिख छोड़ी, तुमने व्हाइट 444 को मारा। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। आरईओ के एफएफ। गांव में हलचल मच गई। कौन है ये आरईओ के एफएफ? कोई उसे जानता नहीं था, लेकिन उसका नाम सुनते ही गांव के सबसे पुराने पुजारी कांप उठे। उन्होंने बताया, ये वही है जिसे सालों पहले गांव से खजाने की वजह से निकाला गया था। उसने कसम खाई थी वापस आने की। राय स्टार ने चुपचाप गांव की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन आरईओ के एफएफ ने हमला नहीं किया। उसने खेला माइंड गेम। हर रात एक नया डर फैलाता। कभी गांव के कुएं से खून निकलता दिखता, कभी किसी के सपने में उसकी परछाई आती, कभी टावर की घड़ी खुद रुक जाती। गांव में डर का माहौल था और राय स्टार की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब करता कौन है और कैसे। एक दिन राय स्टार को गांव के पुराने स्कूल के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। वहाँ दीवार पर लिखा था, हर हीरो के पास एक अतीत होता है और मैं तेरा अतीत हूँ। आरईओ के। राय स्टार को यकीन ही नहीं हुआ। क्या आरईओ के उसे जानता है? क्या वो कोई अपना है? अब लड़ाई सिर्फ खजाने की नहीं थी, ये लड़ाई थी सच्चाई जानने की। यही दिन राय स्टार को मिला एक पुराना फोटो, जिसमें वह और एक दूसरा बच्चा खड़े थे, और उस बच्चे के चेहरे पर वही मास्क था, आरईओ के एफएफ का मास्क। बताओ भाई, और चाहो तो अगला पार्ट बना दो जिसमें सच्चाई सामने आएगी। आरईओ के एफएफ असल में कौन है?